आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं सायरा बानो को लेकर। बता दें कि 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब का दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद सायरा बानो काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहा करती थी और उसके बाद धीरे धीरे करके वो उभरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपनी परेशानियों को झलकाया है कि वो किस तरीके से जिंदगी जी रही है, किस तरीके से वो परेशान हो चुकी है। बताते चले आपको कि सायरा के घर जाकर उनसे मिलने की सभी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं मिलती है। कई बॉलीवुड सितारों ने सायरा बानो की हालत पर चिंता भी जाहिर की है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें दिलीप साहब की जरूरत है। तो आखिरकार किस तरीके का हाल हो चुका है यहाँ पर सायरा बानो का और क्या लव स्टोरी थी इनकी, तो सारी कहानियां हम आपको इस रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। बता दें कि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को 98 की उम्र में निधन हो गया था। दिलीप ने साल 1966 में एक्ट्रेस सायरा बानो से शादी की थी, जो उम्र में उनसे 22 साल छोटी थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन के सदमे से उनकी पत्नी सायरा बानो अब तक उबर नहीं पाई है। अकेलेपन की शिकार हो गई और किसी से बात तक नहीं कर रही है। इस बात से उनके करीबी बेहद परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उनके संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, एक्ट्रेस मुमताज ने सायरा के घर जाकर उनसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई बॉलीवुड सितारों ने सायरा बानो के हालत पर चिंता भी जाहिर की है। अब हाल ये है कि एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें दिलीप साहब की ज़रूरत है। एक इंटरव्यू में जब सायरा से पूछा गया कि क्या वह अपनी ही दुनिया में खो गई है, तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस क्षति से बाहर नहीं निकल सकती, मैं कैसे इससे उभर सकती हूँ, नहीं कर सकती मैं। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि मैं सब कुछ बहुत खुशी खुशी से कर रही थी, सब कुछ ठीक था, हम दोनों साथ में थे, ले मुझे साहब के साथ घर पर रहना अच्छा लगता था। खैर, मैं कोई बाहर घूमने वाली या फिर पार्टी करने वाली व्यक्ति नहीं हूँ। आज मैं घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहती हूँ। जब एक्ट्रेस से ये सवाल पूछा गया तो तब ऐसे कब तक रहेगी, तो आगे सायरा बानो ने बताया कि मैं भी सब कुछ बहुत खुशी से कर रही थी, सब कुछ कितना अच्छा था, बस हम दोनों साथ में, मुझे साहब के साथ घर पर बैठना अच्छा लगता था। वैसे भी मैं कोई आउटिंग या पार्टी पर्सन नहीं हूँ, आज मैं बाहर नहीं जाना चाहती। आगे सायरा ने ये भी बताया कि उनके कुछ दोस्त हैं जो लगातार उनके संपर्क में हैं और उनका हालचाल पूछते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में साहब ही चाहिए। एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि वो बहुत गहराई से साहब के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए उनके बारे में ना सोचने का ख्याल तक नहीं आता था। बता दें कि 22 साल की सायरा बानो और 44 साल के दिलीप कुमार की जोड़ी और मोहब्बत दुनिया के लिए एक मिसाल है। उम्र का फासला इनके रिश्ते के बीच कभी नहीं आया। दिलीप साहब अपने जीवन के आखिरी समय में काफ़ी बीमार रहे, कई बार अस्पताल में भर्ती हुए। सायरा पूरे शिद्दत के साथ उनकी देखभाल करती रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने 98 ईयर्स की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को सायरा हमेशा साहब कह कर बुलाती थी। जी हाँ, और आज भी वो उन्हें बहुत ज़्यादा ही याद करती है। तो चलिए इनकी थोड़ी सी लव स्टोरी के बारे में भी जान लेते हैं। बता दें कि उनकी मृत्यु के बाद ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस नुकसान से बाहर नहीं निकल सकती है और उन्हें अपने जीवन में दिलीप साहब की बेहद ज़रूरत है। सायरा ने यह भी कहा कि वो घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहते। उन्होंने कहा कि वो लोग साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों से मिल रही हैं, जो उनके बेहद करीब है। बताते चले कि सायरा यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करती है, याद करती है वो दिलीप साहब को। निधन के कुछ दिनों के भीतर ही सायरा बानो को हाई ब्लड प्रेशर, सांस फूलने और हाई शुगर की वजह से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी की सलाह देने के लिए बाद में आईसीयू में भी भर्ती करा दिया था। इससे ये मालूम चला कि उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने खुद को धीरे धीरे करके संभालना शुरू किया। बताते चले कि अपनी 56वीं सालगिरह से पहले सायरा बानो ने उन्हें याद करते हुए कहा कि ख्यालों में हम आज भी एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों शुभचिंतकों का आभार भी जताया। 1922 को पैदा हुए दिलीप कुमार के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। फिल्मों के अलावा दिलीप कुमार सायरा बानो और मधुबाला को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। कहते हैं कि सायरा महज 12 साल की थी जब वह दिलीप कुमार को अपना दिल दे बैठी थी।
उन्होंने दिलीप कुमार को प्रभावित करने के लिए उर्दू और पर्शियन तक सीख ली थी। दिलीप कुमार 60 के दशक के सुपरस्टार थे। लोगों को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता था। सायरा बानो उनकी बड़ी प्रशंसकों में से एक थी। ऊपर से उनकी मां नसीम बानो खुद एक अदाकारा थी। मसलन सायरा अक्सर उनके साथ फिल्में देखने जाया करती थी। एक दिन वह दिलीप कुमार की फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर पहुंची तो फिल्म के दौरान जैसे ही दिलीप कुमार स्क्रीन पर आते लोग खुशी से झूम उठते थे। कहते हैं बस यहीं से सायरा ने मन ही मन में दिलीप कुमार को अपना बना लिया था। वक्त के साथ साथ वह उनके नाम के सपने बुनने लगी। वह 16 की रही होगी जब उन्हें दिलीप कुमार की फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर की सूचना मिली। दिलीप कुमार खुद इसका हिस्सा बनने वाले थे। सायरा के पास दिलीप कुमार से मिलने का यह बड़ा मौका था, मगर अफसोस कुछ कारणों की वजह से दिलीप कुमार नहीं आए और सायरा के चेहरे पर मासूमी छा गई। उन्हें लगा था कि शायद वे दिलीप कुमार से कभी नहीं मिल पाएगी। खैर, कहते हैं ना कि प्यार अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, तो वही सायरा ने भी अपने प्यार से मिलने का तौर निकाल ही लिया। उन्होंने तय किया कि वह भी फिल्मों में काम करेगी और बड़ी स्टार बनेगी ताकि वे दिलीप कुमार से शादी कर सके। मां की मदद से उन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जल्दी उन्हें शम्मी कपूर जैसे बड़े सितारे के साथ एक फिल्म में काम करने को मिला। यहाँ से सायरा की जिंदगी बदल गई। जल्दी वह एक फिल्म में दिलीप की सह अभिनेत्री बनने में कामयाब रही, मगर एक बार फिर से उन्हें मायूसी मिली। दरअसल दिलीप कुमार ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। उनके अनुसार वह छोटी उम्र में थी और दर्शक इसे नापसंद करते थे। हालांकि ज़्यादा दिनों तक दिलीप कुमार सायरा को इग्नोर नहीं कर सके और उसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते ही चले गए। सायरा के जन्मदिन के मौके पर दिलीप कुमार उनके घर पहुंचे तो वह सायरा को देखते ही रह गए। माना जाता है कि यही वो पल था जब दिलीप कुमार को सायरा के प्रति अपने एक खास एहसास हुआ था। आगे दोनों के बीच इकरार हुआ और साल 1966 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। शादी के वक्त सायरा 22 साल की थी और जबकि दिलीप कुमार 44 साल के। पल पल में टूटने वाली फिल्म रिश्तों के बीच सायरा दिलीप कुमार का रिश्ता कुछ अलग कर गई, कुछ खास कर गई और उसके बाद दोनों ने सोच लिया कि अब शादी तो करनी ही करनी है। फिर शादी हो गई और उसके बाद ज़िंदगी आराम से गुजारने लगी। लेकिन फिर एक वो पल भी आया जब दिलीप कुमार को इस पूरी दुनिया को अलविदा कहना पड़ा था और उसके बाद से सायरा बानो का हाल बुरा होता चला गया। तो वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि सायरा बानो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। उन्हें आज भी बहुत याद सताती है दिलीप साहब की। वो यही कहती हुई नजर आई है कि मुझे दिलीप साहब चाहिए, मैं उनसे उनका हाल चाल पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हाल चाल पूछे और उसके बाद जैसा पहले हुआ करता था वैसे ही हो जाए। बता दें आपको कि 98 की उम्र में निधन हो चुका था दिलीप साहब का, लेकिन सायरा बानो उनसे उम्र में काफी छोटी थी, लगभग 21 या 22 साल, और दोनों के बीच में प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। दिलीप साहब अपने जीवन के आखिरी समय में काफी बीमार रहे थे। कई बार अस्पताल में भर्ती हुए। सायरा पूरी शिद्दत के साथ उनकी देखभाल कर रही थी, लेकिन यही प्यार था। अब आपको ये किस्सा, ये कहानी कैसी लगी सायरा बानो की, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम।